हेलो फ्रेंड्स। मैं सुबह सो के उठा तो फिर सोचा कि पंचायत इलेक्शन में सरपंच के लिए खड़ा हो जाता हूँ। बढ़िया काम वाम करवाएंगे यार गांव में। बट फिर यार बड़े बुजुर्गों से पूछा तो पता लगा कि कैंपेन में ही 50-60 लाख का खर्च हो जाता है। बट फिर मैं हैरान हो गया कि गांव में यार इतना पैसा होता किसके पास है। यूजुअली होता उनके पास है जिनके बेटे बेटे थोड़े थानेदार हैं, कहीं कोई सरकारी नौकरी में हैं, और खर्च भी होता है 50-60 लाख। फिर मैंने सोचा भाई ये कमाते भी बढ़िया ही होंगे, क्योंकि हर सरपंच के पास थार होगी, स्कॉर्पियो होगी, बड़ा सा घर होगा, पक्का मकान होगा गांव में। फिर देखा कि भाई सरपंच साहब के घर के आसपास तो पक्की सड़कें हैं, बाकी गांव में टूटी सड़कें हैं, ना कोई पब्लिक वॉशरूम है, ना फिर लाइट जलती है रात को। तो फिर सोचा डिकोड करते हैं भाई, आप लोगों को भी बताएंगे कि कैसे करप्शन होता है ग्राउंड लेवल से। आगे ऊपर तक साइकिल जाएगी, लेकिन आज बस ये समझते हैं कि पंचायत लेवल पे कैसे करप्शन होता है। तो यार वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लास्ट तक देखना। आज थोड़ा रिवील करेंगे कि एक्चुअल में करप्शन पकड़ा कैसे जाता है, लाइक हाउ यू कैन व्यू द स्टैट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एटलीस्ट, कि आपके जो पंच साहब हैं, सरपंच साहब हैं, उन्होंने ऑन पेपर कितना एक्सपेंडिचर दिखाया है। तो पहले ये समझते हैं कि भाई करप्शन होता कैसा है। तो टिपिकली एक गांव ले लो अगर, ग्राम पंचायत का, तो 30 to 40 लैक्स का आपको ग्रांट आता है पर ईयर। अब ये आता कहाँ कहाँ से और करप्शन होता है, ये रिटेल स्टाइल में है। इट्स नॉट अ मैसिव करप्शन जो एक बार में हो जाएगा, चंक्स में आता है। तो मान लो कि रोड बनाने के नाम पे 5 लाख रुपए आया, तो पुरानी रोड की फ़ोटो अपलोड कर दी, 5 लाख जेब में। या फिर रोड बनाई तो हालत आपको पता ही होगी, 1-1.5 लाख में छोटी सी पट्टी बना दी रोड की, और फिर उसको बाकी पैसे जेब में गए। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान में नाली बनाई जाती हैं। एंड हम सबको पता है कि इंडिया में कितनी नालियाँ हैं गाँव में, जहाँ पे हमारा बारिश का पानी चला जाता है और किसी के घर में पानी नहीं भरता है और सबके घर में साफ़ पानी आता है। कभी ड्रेनेज का पानी मिक्स नहीं होता है इंडिया में तो पीने के पानी में, तो वो सब तो है ही। बाकी फेक बिल्स, आपने बिजली की तार खरीदी, मरम्मत करी, पंचायत ऑफिस का मरम्मत करा, तो दुकानदार भी अपने भाई होंगे तो थोड़ा बहुत कमीशन वहाँ से आ जाएगा। फिर लाइट्स लगती हैं, सोलर लाइट्स, आपने देखा होगा आजकल सरकार का बहुत फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो सोलर लाइट्स का 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आया तो 1 लाख जेब में, या फिर लाइट्स अपने घर पे लगा ली, ठीक है, तो वो भी पैसे ही आ रहा है। टॉयलेट्स काफ़ी बन रहे हैं इंडिया में, आई गेस पंचायत में, गांव में, आप लोगों के गांव में भी टॉयलेट्स होंगे हर 100 मीटर पे, है ना। तो एक टॉयलेट का लगभग 1 लाख रुपए पॉकेट हो जाता है। वो अलग बात है, बाद में टॉयलेट पे ताला लग जाता है। इसके बाद फिर अलग अलग चीज़ें बनती हैं, जैसे गांव में बैठक गृह बनता है, आपका लाइब्रेरी बनती है गांव में, मतलब अच्छा आपको पता नहीं है क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर गांव में एक रूरल लाइब्रेरी है, जिसके लिए बढ़िया 50-60 लाख खर्च हो जाता होगा। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक रूरल लाइब्रेरी मेंटेन करती हैं पंचायत्स, जहाँ पे गांव के बच्चे जा सकें और पढ़ सकें। फिर इसके बाद आपका हाउसिंग योजना होती है, जहाँ पे एक 1 BHK 2 BHK घर देती है सरकार को। तो वहाँ पे थोड़ा कमीशन तो लेना ही पड़ेगा। अब देखो यार, घर वर देंगे तो ऐसे 100 लोग घर मांगने आए तो हम तो उसको ही देंगे ना, जो या तो हमारा रिश्तेदार है या फिर जो हमको कमीशन दे दे। इसके अलावा अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स जाते हैं रिश्तेदारों में। बढ़िया करप्शन होता है मनरेगा में। तो मनरेगा में सरकार पैसे देती है, मान लीजिए कि पर डे की दिहाड़ी हुई तो 50 लोग दिखाएं ऑन रजिस्टर, बट 20 ही लोग आ रहे हैं, 20 में से 10 अपने रिश्तेदार हैं, बाकी 30 में हमारे रिश्तेदारों के नाम लिखे हुए रहेंगे। एज इन अज्यूम कर रहा हूँ, सरपंच बन गया तो वहाँ से थोड़ा बढ़िया पैसा आ जाता होगा। अब इसके बाद मनरेगा में काम ही नहीं करा, वो भी हो गया, गड्ढे खुदवा दिए। इसके बाद आपकी अटेंडेंस तो फेक होती हैं सरपंच में, कौन पंच साहब मिल जाएंगे डेली। अगर कोई बड़ी योजना आ गई फिर मज़ा आता है, जैसे कोई हाईवे वगैरह जा रहा है गांव से तो फिर अलग हो गया। सीवेज वगैरह का मैंने बता ही दिया है। तो ये सारे तरीके हैं जहाँ से बढ़िया पैसे आ जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं टिपिकल गांव में आपको देखना कैसे है। तो हर स्टेट की भी वेबसाइट्स होती है, बट हम एक ई ग्राम स्वराज का पोर्टल है जहाँ पे कुछ लोगों का फंड्स एटलीस्ट अपलोडेड होता है। तो आजकल एक मंत्री जी फेमस हो रहे हैं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी का
एरिया देख लेते हैं और फिर देखते हैं। तो गाइज़ ये है पंचायत का नाम हरनिया खेड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हैं संजय चौहान जी, और आप देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि आपकी पंचायत में क्या क्या है। तो यहाँ पे सीड सेंटर है एक, वाटर सोर्सेस 6 हैं, बस स्टैंड 4 हैं जहाँ पे पानी की व्यवस्था है, एक लाइब्रेरी है, वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स हैं, बैंक एटीएम तो चलिए ठीक है, सैनिटरी कॉम्प्लेक्स है, ओके, कॉमन सर्विसेज सेंटर भी एक, वाओ, एक कंप्यूटर है और स्कैनर प्रिंटर वगैरह है, ठीक है, फेयर इनफ। नाउ लेट्स गो टू ऑडिट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, किसी ने ऑडिट नहीं किया इसका, वेरी गुड। वर्क एक्टिविटी क्या क्या करी है, ओके, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी हैं, फ्री में कर दी हैं यार, काफ़ी बढ़िया यार। बेटी बचाओ जल जीवन, मिड डे मील आई थिंक फ्री में चल रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह 1 रुपये में मैनेज करना है, ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन 1 रुपये में है, सब कुछ 1 रुपये में हो रहा है। कचरा गाड़ी संधारण व्हीकल ऑपरेट करने के कितने पैसे ले रहे हैं, 2 लाख रुपए। ड्रेनेज लाइन निर्माण 2 लाख, सब कुछ 2 लाख में हो रहा है। कंप्यूटर ऑफेंस एक्सपेंस 50,000। शौचालय आई थिंक काफ़ी होंगे इनके पास, 1 लाख रुपए में मरम्मत हुई है। आई थिंक वेस्टर्न जापानीज़ कमोड लगवाया होगा। साफ़ सफाई, एक मोटर आई है 2 लाख की, वेरी गुड। और क्या है, और ऑफ ड्रायर R5T54F 5,000 का है। पेवर ब्लॉक हैं, काफ़ी है यार। सीसी रोड बना दिया यार, 3.5 लाख। बाउंड्री वॉल के 2 लाख, पाइपलाइन 2 लाख, काफ़ी काम हो रहा है, आई थिंक इंटरेस्टिंग। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में डालिए आपके गांव में क्या क्या हुआ है ई ग्राम स्वराज पोर्टल से देख के, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।